अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.13। सपोज यू हैव टू इनफिनाइट स्ट्रेट लाइन चार्जेस लैम्डा a distance d apart moving along at a constant speed v. Fig 5.26. How great would v have to be in order for the magnetic attraction to balance the electrical repulsion? Work out in actual number in this is this a reasonable sort of speed or not। तो अब हमारे पास क्या है, दो लाइन चार्जेस हैं लैम्डा, ठीक है। वो एक ही वेलोसिटी, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक ही वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। अब डिस्टेंस डी है। अब हमें क्या बताया गया है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है। वैसे भी हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। बट अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो जो उन पे मैग्नेटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो ये यही चीज़ मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस जानिब है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है वो अट्रैक्टिव है। अब हम फॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर देते हैं कि वाई एक्सिस की जानिब, ठीक है, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं और ये ऊपर z डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। तो अब ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, ठीक है, अब वायर वन की वजह से, अब इन्फिनाइट वायर की वजह से हमने डिस्टेंस s पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस d है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई d आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, हमने अपनी, अब यहाँ से पहले ये देख लें कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बनेगी कौन सी, ठीक है, वो इन टू द पेज होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी v, ठीक है, इस डी एल कंपोनेंट इसको कह लें, यहाँ से अपनी उंगलियों को इस तरफ रखना है और टुवर्ड्स द सेकंड वायर, ठीक है, उस तरफ क्या है कर्ल करना है, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होगी वो फोर्स यहीं से मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, कर्ल करना है। तो जो हमारे पास इरेक्ट थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा जो कि इनटू द पेज है, जो कि इनटू द पेज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने देखनी है कि वो किस सीमत में है, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन डी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर हमने फाइंड की हुई है, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपवर्ड है जी, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउनवर्ड नेगेटिव जी डायरेक्शन की तरफ है ड्यू टू वायर वन। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस जी यूनिट वेक्टर है। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। अब Q हमें यहाँ से प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा Q ओवर डी एल के बराबर होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी, E की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड की है, तो फोर्स F ऑफ E इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डी एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन इंटू डी नेगेटिव जी डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू बी इन एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है, ठीक है। अब V क्रॉस B हमने पहले देख लेना है। V वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी इस जानिब है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट हमने कौन सा कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है, y, तो वेलोसिटी होगी V इंटू वाई कैप डायरेक्शन में, क्रॉस B हमने अभी अभी मैंने उसकी डायरेक्शन बताई है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी इंटू माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में है। तो अब हम यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे, वाई कैप क्रॉस माइनस एक्स कैप का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे।
तो अब यहाँ से उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है y क्रॉस माइनस एक्स का, वो होता है z कैप डायरेक्शन। अब यहाँ से बनेगा v म्यू नॉट आई लैम्डा डी एल ओवर 2 पाई डी। अब हमें पता है कि आई ई हमारे पास क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी के बराबर होता है, और डी क्यू की वैल्यू हमें पता है कि लैम्डा डी एल है, तो ये बन जाएगा लैम्डा डी एल ओवर डी टी। वाइल डी एल ओवर डी टी वो हमारे पास क्या होता है, विलासिटी होता है, तो हम आई की जगह लैम्डा वी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा वी। तो अब हम यहाँ पे पहले अभी मैंने इस आई की जो ये वैल्यू निकाली है लैम्डा डी एल ओवर डी टी, ये अभी पुट कर दी है, तो ये बन गया म्यू नॉट लैम्डा वी ओवर 2 पाई डी क्रॉस लैम्डा डी एल ओवर डी टी। अब डी एल ओवर डी टी की वैल्यू वो हमारे पास होती है विलासिटी, तो अब हम जब इसको v पुट करेंगे तो ये v स्केयर बन जाएगा, और लैम्डा ज़रब लैम्डा वो लैम्डा स्केयर बन जाएगा। ये बन जाएगा म्यू नॉट लैम्डा स्केयर v स्केयर ओवर 2 पाई डी इंटू डी एल जी कैप। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो अब हमें जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि how great would we have to be in order for the magnetic attraction to balance the electrical repulsion। अब हमने v फाइंड करना है इलेक्ट्रिक रिपल्शन और मैग्नेटिक इंट्रैक्शन को इक्वल करके, दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। लैम्डा स्केयर से कैंसिल, 2 पाई डी से कैंसिल, ठीक है, डी एल से कैंसिल, ठीक है, और यहाँ से म्यू नॉट वी स्केयर इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन ये बच जाएगा, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अंडर रूट जब हम लेंगे तो वो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 8.85 ज़रब 10 की पावर -12 और म्यू नॉट 4 पाई ज़रब 10 की पावर -7 है, जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 ज़रब 10 की पावर 8 सेकेंड, इसका जवाब आ जाएगा। अब हमें पूछा गया कि इज दिस रीजनेबल सॉर्ट ऑफ स्पीड और नॉट। तो अब विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एज वी कैन नॉट रीच द स्पीड ऑफ लाइट सो इट इज़ नॉट अ रीजनेबल सॉर्ट ऑफ स्पीड। अब जो है हमारे पास जो चार्ज है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को तो अप्रोच नहीं कर सकता, सो इट इज़ नॉट अ रीजनेबल सॉर्ट ऑफ स्पीड। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 5.13। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ आई है तब भी कमेंट कर दें यस अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।